हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इसमें 20 एमसीक्यूज क्वेश्चनों को रखा गया है, जो सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, शरद अरविंद बोबड़े, एन.वी. रमन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो एन.वी. रमन्ना हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, स्पीकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का संरक्षक होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा संविधान का किसी भी तरह उल्लंघन किया जाता है तो उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधीन हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसी प्रश्न के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो 65 वर्ष तक होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करेंगे तो जो उनका सेवा की आयु है वो 62 वर्ष है दोस्तों। वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके काम कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद खाली होते हैं तो कार्यभार संभाला जाता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसका काम उपराष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा, लेकिन जब दोनों ही पद पर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? पी.एन. भगवती, एन.वी. रमन्ना, जस्टिस हिदायतुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस हिदायतुल्ला। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा स्पीकर को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। और दोस्तों ये जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों हम बता चुके हैं, ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थीं? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है हमसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। लीला सेठ, फातिमा बीबी, सुनंदा भंडारे, अन्ना चांडी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। दोस्तों इसी प्रश्न में अगर हम और ऑप्शनों को देखें तो लीला सेठ जो थी दोस्तों वो
हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो वो थी लीला सेठ। और दोस्तों अगर हम बात करें हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश के बारे में तो वो थी अन्ना चांडी। तो दोस्तों ये तीनों के नाम याद रखना ज़रूरी है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी, अन्ना चांडी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस से दिया जाता है? संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, सहायक अनुदान से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संचित निधि। इसके अलावा दोस्तों संचित निधि संविधान में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है, उसी में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत की संसद। संसद के द्वारा कार्य को देखते हुए इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में जो इनकी संख्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, रशिया, कनाडा? तो दोस्तों इसे हम देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? 8, 7, 10, 11? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8। मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। और दोस्तों वर्तमान में जो संख्या है मुख्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और फैक्ट है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 127 के फर्स्ट के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद मामले कौन देखता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा स्पीकर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का, दोनों से संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ का पद परिभाषित किया जाता है संविधान द्वारा, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। लाभ का पद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे संविधान के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करी हो वीडियो हमारी तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।